ईटा मारी पिटा जाएंगे, कसम बता रहा है, हम पक्का पिटा जाएंगे। आप टेम्पर पकड़ना हटा दीजिए, विवाद बढ़ जाएगा। नहीं, हम पक्का विवाद हो जाएगा। अरे भाई चला इंडिया पर इस वक्त उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से हड़कंप मचाने वाली खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि गाजीपुर में 16 साल की लड़की की मौत के मामले में पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे सपा नेताओं के प्रतिनिधि मंडल पर ग्रामीणों ने जमकर पथराव किया। इस दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी रही और यह भी बताया जा रहा है कि इस पथराव में सपा के पूर्व मंत्री बुरी तरह घायल हो गए। तो पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, ये गाजीपुर का क्या मामला है, किस गांव का मामला है, कौन वो लड़की है जिसकी मौत हुई थी? सपा नेता पीड़ित परिवार से जब मिलने जा रहे थे तो ऐसी कौन सी बात हो गई कि ग्रामीणों ने पत्थर बरसा दिए? और पुलिस का बताया जा रहा है कि इसमें जो रोल है वो काफी संदिग्ध लगा, पुलिस मूक दर्शक बनी रही। सर बिल्कुल प्रांशु, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में आज दिन भर एक गांव में अजीबोगरीब स्थिति वहां पर रही। समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस और साथ ही ग्रामीणों के बीच तनाव जैसी स्थिति देखने को मिली। दरअसल यहां पर पथराव हुआ। पथराव में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री रामासरे विश्वकर्मा का सिर फूट गया और यहां पर जबरदस्त तनाव देखने को मिला। मौके पर पीएसी भी तैनात करनी पड़ी। इसके पीछे पहले पूरा मामला जान लें, फिर आपको बताते हैं कि कैसे घटनाक्रम हुआ। चूंकि जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि किस तरीके से बवाल होता है और जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव नजदीक आता जाएगा, आपको इस प्रकार के मामले अब बहुत मुखरता से दिखाई देंगे। चूंकि चाहे विपक्ष हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर ग्रामीण हो, इस तरीके के आपको अक्सर मामले अब आते हुए दिखाई देंगे। और इसमें कहीं ना कहीं कहने का आशय सिर्फ ये है कि राजनीति को कौन आगे करता है, इसके चक्कर में ये सारे मामले आपको नजर आएंगे। तो ये मामला गाजीपुर में दरअसल 15 अप्रैल को 16 साल की लड़की थी निशा विश्वकर्मा। उसका शव जो है जमानिया पुल के पास नदी में मिलता है। पुलिस की जांच में यह मामला हत्या का निकलता है। इसके बाद एक आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेज देती है। निशा की मौत के बाद से ही गांव में तनाव का माहौल व्याप्त हो जाता है। इसी बीच अब बुधवार को यानी आज सपा का एक प्रतिनिधिमंडल पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के नेतृत्व में, जिसमें समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और विधायक व कुछ नेता शामिल थे, वो मिलने जा रहे थे कटारिया गांव। 15 लोग इस प्रतिनिधिमंडल में बताए जा रहे थे। ये जो है ये वहां गांव जाना था इनको। तो सुबह 11 बजे सपा के प्रतिनिधिमंडल को पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचना था, लेकिन प्रतिनिधिमंडल करीब 12 बजे गांव पहुंचा। ग्रामीणों ने उन्हें गांव के बाहर ही रोक लिया। इस पर जो है गुस्से में सपा का प्रतिनिधिमंडल वहीं धरने पर बैठ गया। मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों से परिवार से मिलने की इजाजत मांगी। इसके बाद परिवार की एक महिला को बातचीत के लिए बुलाया गया। इसी दौरान अचानक गांव वालों ने पथराव शुरू कर दिया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग पत्थरबाजी करने लगे। इस घटना में सपा के पूर्व मंत्री रामासरे विश्वकर्मा, जंगीपुर के सपा विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव, 2 महिला कार्यकर्ता रीना यादव और बिंदु के घायल होने की जानकारी मिल रही है। सभी घायलों का फिलहाल इलाज गाजीपुर मेडिकल कॉलेज में चलना बताया जा रहा है। फिलहाल पथराव के दौरान मौके पर जो पुलिस बल तैनात थी वो सिर्फ देखती रही, यानी तमाशबीन रही। इनमें सीओ शेखर सेंगर, करंडा थाना अध्यक्ष संतोष पाठक, सदर कोतवाल महेंद्र सिंह और गोरा बाजार चौकी इंचार्ज
शिवाकांत मिश्रा समेत 60 से लेकर 70 पुलिसकर्मी बताते हैं मौजूद थे। कोतवाली सर्किल के अंतर्गत आने वाले 4 थानों की फोर्स भी लगाई गई थी, लेकिन न पथराव रुका, न घायल होने का सिलसिला रुका। तनाव वहां पर जबरदस्त देखने को मिला। पथराव की घटना के बाद जो तनाव था उसको देखते हुए एसपी सिटी राकेश कुमार मिश्रा के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस फोर्स को तैनात करना पड़ा और साथ ही 26 जवानों की एक प्लाटून पीएसी भी मौके पर तैनात की गई। तो ये बड़ा बवाल हुआ है और बवाल का जो सिलसिलेवार घटनाक्रम है वो भी जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल आपको बताते हैं कि ये जो मामला था ये तो हमने आपको डेट बता दिया कि गांव जो गाजीपुर का गांव करंडा जो थाना अंतर्गत कटारिया गांव है, यहाँ पर बीते 14 अप्रैल की रात जो नाबालिग लड़की थी वो गायब हो जाती है। 15 अप्रैल की सुबह उसका गंगा नदी में शव मिलता है और शव मिलने के बाद बलात्कार कर हत्या करने का आरोप परिवार के द्वारा लगाया गया जाता है और इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के साथ ही अन्य जो जातिगत पार्टियां हैं वो इसे तूल देने लगती हैं। जब पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया तो उसमें डूबने से बताते हैं मौत का मामला सामने आया। हालांकि परिवार के तहरीर पर 2 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें से एक आरोपी को पुलिस जो है गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। बावजूद इसके इस मामले में लगातार राजनीति होने लगती है और आज यानी बुधवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर ये प्रतिनिधि मंडल वहां गांव पहुंचा था। उसी दौरान बताते हैं कि जो प्रतिनिधि मंडल था वो पीड़िता के गांव पहुंचकर पिता को आर्थिक मदद देना चाह रहा था। तो इसी दौरान जैसे ही समाजवादी पार्टी का दल गांव में घुसता है, वहां पर महिलाओं ने हाथों में लाठी डंडे और हाथों में तख्तियां लेकर उन्हें गांव में घुसने से बिल्कुल रोक सी देती हैं। यहीं पर टकराव की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। बताते हैं कि जब रोक देती हैं तो पुलिस जो है वो मूक दर्शक बनकर देखती रहती है और आखिर में समाजवादी पार्टी के लोग, जिसमें सदर से जो विधायक हैं जय किशन साहू, जंगीपुर से विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव, जमानिया जो कि अन्य जो तमाम लोग उनके साथ थे वो पहुंचते हैं और इसी दौरान एक व्यक्ति को कोई पीट देता है, वो उसके खून निकलने लगता है। उसके बाद वहीं पर गांव में ही समाजवादी पार्टी के लोग धरने पर बैठ जाते हैं और फिर खून देखते ही लोगों का गुस्सा बढ़ने लगता है और फिर यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच जबरदस्त तनाव व्याप्त हो जाता है। तो ये पूरा मामला होता है, पूरा घटनाक्रम होता है, जिसमें दिन भर पुलिस को भी यहाँ पर मुस्तैद रहना पड़ता है। पहले हम आपको समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जो हैं सौर्या सिंह वो क्या कह रही हैं और समाजवादी पार्टी के अन्य जो नेता हैं उनको सुनाते हैं और इसी में जो विधायक ने जो बयान दिया है वो भी सुनाते हैं। तो पहले आप समाजवादी पार्टी के लोगों का जो कुछ कहना है वो जरा सुन ले। क्या हुआ था आपके साथ? अनिल यादव को एसएचओ साहब सुबह गिरफ्तार किए थे उस पीड़ित परिवार के घर से। उसको अपनी गाड़ी में बिठाए थे, उसको थाने ले जाने की जगह वजह इसी गाड़ी में बैठा के यहीं रखे थे। वो यादव समाज के 4 लड़कों को बुलाया है और पीछे वाले रास्ते से भाग रहा था। मैं पीछे बाथरूम करने गया था, हमको 4 लड़के खींच के मारे हैं प्रहलाद। कौन कौन थे मारने में? आज बहुत था और 4-6 लड़के थे। अनिल यादव था, सत्या यादव पूर्व सदस्य जिला पंचायत समाजवादी पार्टी नेता गाजीपुर। सत्या जी, अभी आप जिला अस्पताल में एडमिट हुए हैं, क्या हुआ? हम सब लोग आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जो कटरिया गांव में निशा विश्वकर्मा की जिसकी हत्या हो गई थी, रेप करने के बाद उसको लगातार प्रशासन उसमें परिवार के साथ अन्याय कर रहा था, जिस पर हम लोग 19 तारीख के दिन उसके दरवाजे पर गए थे और वहां पर हम लोगों ने कहा कि जब तक इसका FIR 302 में नहीं लिखा जाता है हम धरने पे बैठेंगे। हम लोगों के जाने के बाद तब वहां का 19 तारीख के दिन, यह घटना 15 तारीख की थी और 19 तारीख की मैं FIR की कापी आपको दिखा सकता हूं। 19 तारीख के दिन FIR करके 302 का तो हम लोगों के हाथ में और परिवार के हाथ में दिया। इसके बाद यह मामला हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को जब पता चला, उन्होंने कहा कि हम उस गरीब परिवार की बेटी की लड़ाई को लड़ेंगे, उसके साथ परिवार की सिंपैथी, हम उसकी आर्थिक मदद भी करेंगे। आज प्रतिनिधि मंडल उसी को मिलने जा रहा था परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए और वहां पहुंचने के बाद जब गांव के
प्रधान और ये भारतीय जनता पार्टी जो लगातार जो इसके गुंडे हैं और प्रशासन के साथ प्रशासन पूरी तरह से मिलकर वहाँ पर लोगों के ऊपर पथराव कराने का काम किया, जबकि हम शांति तरीके से जा रहे थे। कप्तान से कहा गया था कि आप वहाँ प्रशासन के द्वारा व्यवस्था बनाइए, 25-20 जो भी डेलीगेट्स है वो जाकर मिलेगा, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था जिला प्रशासन कप्तान के द्वारा नहीं की गई। और ये जो चोट लगी है, यह चोट हम लोगों के सर पे नहीं, ये लोकतंत्र के सर पे चोट लगी है। ये लोकतंत्र में ये जो पत्थरबाजी हो रही है, ये बहुत ही शर्मनाक चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है आज पूरे प्रदेश के सामने उजागर हो गया है। पूरे प्रदेश में जो अराजकता का माहौल फैला हुआ है, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी लॉ ऑर्डर में जो कहते हैं जीरो टॉलरेंस की, पूरी तरह से उनका फेल है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो वीडियो हम लोगों ने पोस्ट किया है, अभी जो मिला है, जो विजुअल अभी आएंगे, वहाँ का प्रधान किस तरह से खुद पत्थरबाजी कर रहा है। तो बताइए, जो जनप्रतिनिधि होकर उसकी यही सभ्यता है। हम लोग कहते हैं कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो हम सब लोग पूरा जिला एक बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए गाजीपुर में बाध्य होगा। मेरा नाम शौर्या सिंह है, मैं समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हूँ। मैम, आज आप लोगों का डेलीगेशन जो है ये कटरिया गांव में आया हुआ था, क्या हुआ, क्या बताएंगे, क्या बात है? जी देखिए, विश्वकर्मा समाज की एक बेटी जिसके साथ एक लड़के ने उसको बहका करके, फुसला करके, और मैं कहूँगी कि काफ़ी दिन से दोनों बच्चों की बात भी चल रही थी, बातचीत हो रही थी, और क्या उसके पीछे मकसद रही उस लड़के की, या क्या एक माहौल बना जिसने उस लड़की ने देर रात जा करके और आत्महत्या कर डाली, अपने साथ अपनी जान ले ली, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी उस लड़के के पीछे। और उसके पीछे उस लड़के ने उसको क्या टॉर्चर किया होगा या फिर क्या धमकी दी होगी, वो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, उस एक विश्वकर्मा समाज की बच्ची की जान गई है और उसके माँ और पिताजी जो हैं इस समय एकदम डरे हुए, सहमे हुए। आज आप लोगों का डेलीगेशन में कौन कौन शामिल था जो आके बातचीत किया है? देखिए, हमारे डेलीगेशन का पूरा लिस्ट है आपके साथ। अभी हमारे साथ जिस तरीके से हमारी डेलीगेशन टीम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने डेलीगेशन टीम बना के भेजी थी, हमारे विश्वकर्मा समाज के अध्यक्ष जी भी थे, हमारे माननीय सारे विधायक लोग थे, और उसके बाद हमारे जिला अध्यक्ष थे, महिला सभा की जिला अध्यक्ष थी, मैं थी, सब हमारे पार्टी के और बाकी बहुत सारे कार्यकर्ता थे जो यहाँ पे शोक संदेश, आप कह लीजिए कि एक शोक जताने आए थे परिवार के साथ में, और उनके साथ दुख बांटने आए थे। लेकिन हम वही कहेंगे कि आज जो हुआ है यहाँ पे वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये गांव किसी के बाप का नहीं है। ये गांव जो है ये हर उस इंसान का है जो इस गाजीपुर की धरती पर रहता है, जो उस गांव में रहता है। और आज इस तरीके से होना और इस तरीके से व्यवहार करना, हमारे पार्टी की कई महिलाओं का सर फट गया है। मेरे खुद के पीठ में 4 जगह चोट लगी है। ये कंचन जी हैं, इनको पत्थर लगा है, और भी सारे लोग जो हैं वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गए हैं। अगर यहाँ पे हम आए हैं, किसी के घर में हम जाके अगर संवेदना प्रकट करना चाहते हैं, उसको आर्थिक कुछ सहायता करना चाहते हैं, तो भी वो इन गाँव वालों से बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि हम लोग वहाँ बैठे थे, हम लोग धरना दे रहे थे। धरना क्यों देना पड़ा? धरना इसलिए देना पड़ा क्योंकि हमारे जितने डेलीगेशन टीम थी उन लोग को नहीं जाने दिया जा रहा था पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। हम लोग क्या करते, हम लोग बस जाते, पीड़ित परिवार से मिलते, और उसके बाद आज उस माँ की ये स्थिति है कि मैं कल भी गई थी, उसकी माँ मुझे पकड़ के बैठी थी, जाने नहीं दे रही थी। वो अपनी बेटी मेरे अंदर देख रही थी और वो मुझे जाने नहीं दे रही थी। उस परिवार की ऐसी स्थिति थी, और आप लोग वहाँ पे बैठ करके और हम लोग को वहाँ मिलने नहीं दिए। जब और यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन से भी हमें कोई सिक्योरिटी नहीं मिली। वहाँ महिलाएं थी जिनके साथ धक्का मुक्की हुई, बदसलूकी हुई, दुपट्टा तक मेरा खींचने की कोशिश की गई, लेकिन किसी भी पुलिस वाले ने आगे आकर के हमारी सहायता नहीं की है। मैं थूकती हूँ ऐसी पुलिस प्रशासन के ऊपर, मैं थूकती हूँ ऐसे लोग गाँव के ऊपर और ऐसे लोगों के ऊपर जो जाति विशेष को लेकर के आज एजेंडा बना रहे हैं। मैं खुद एक ठाकुर समाज की बेटी हूँ। ये कौन से ठाकुर समाज के रखवाले यहाँ पे बैठे हुए हैं जो यहाँ महिलाओं के ऊपर ईंट और पत्थर चलाते हैं? आपने एक ठाकुर महिला के ऊपर ईंट और पत्थर चलाया है, क्या मैं आपकी बहन बेटी नहीं थी? इसका जवाब कौन देगा? इसमें तो पीड़ित परिवार के जो विगत दिनों थाना करंडा के अंतर्गत ग्राम कटरिया में विगत दिनों निशा विश्वकर्मा की हत्या हुई थी, उसके संबंध में हम लोग पीड़ित परिवार से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशन पर हम लोग कटरिया गांव जा रहे थे, जिसमें प्रतिनिधि मंडल में आदरणीय रामाश्रय विश्वकर्मा जी थे, जंगीपुर के विधायक आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी थे, जिला अध्यक्ष
श्री गोपाल यादव जी थे और तमाम लोगों के साथ हम लोग जा रहे थे। उधर मेरे बात समझ में नहीं आ रही है, आखिर कानून व्यवस्था इस प्रदेश में क्या हो गया है। हम लोग शांत तरीके से एकदम शुद्ध विचार से कि उस महिला का हम मदद करने जा रहे हैं, उस परिवार को हम मदद करने जा रहे हैं। हम जा रहे थे तो गांव कटरिया गांव में प्रवेश करने के पहले ही वहां की महिलाएं गांव का वातावरण गंदा न करो, समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद तमाम तख्तियां लेकर खड़ी थी। तो हम लोग उसको क्रॉस करके जाना नहीं चाहते थे, हम लोग वहीं बैठ गए। हम कई महिलाएं और जो रोड पर हैं लोग विपक्ष के, उन लोगों को आप रुकवा हटा दीजिए रोड से। पुलिस प्रशासन के लोग करीब 15-20 मिनट प्रयास किए, रोड से हटी नहीं, लेकिन रोड के किनारे सब लोग अपना डटे थे। पूर्व से ही इनकी स्थितियां, इनका मनसा बहुत बढ़िया नहीं था, बहुत ख़राब था जो घटित हुआ है। और जब बात हुई तो जब हम लोग घंटों बैठ गए तो उसके बाद मंडल का एक हुआ कि इस पीड़ित परिवार को यहीं बुला लिया जाए। अब बुला करके हम लोग यहाँ दे दें। आज हमारा प्रतिनिधि मंडल जा रहा है, उस पीड़िता के घर 500-500 आदमी का हुजूम भारतीय जनता पार्टी का बैठा है। यह कहाँ का कौन सी राजनीति है? क्या लगता है प्रदेश में यह कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से फेलियर, मैं बार बार कह रहा हूँ, पहले पत्रकार महोदय ही खुद समझे। एक पीड़ित परिवार के साथ हम जा रहे हैं कि परिवार से मिलने जा रहे हैं, कोई हमारा उद्देश्य कुछ नहीं था। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आर्थिक सहयोग भेजे थे उस बेटी के माँ को हम समर्पित करते देते। वो सहयोग उन लोगों को दिला पाया या नहीं? अरे उसके पहले सर फट गया, आदरणीय डॉक्टर साहब को भी चोट आई, जिला अध्यक्ष को भी आई, हमें भी चोट लगी। माननीय रामाश्रय विश्वकर्मा पूर्व मंत्री का सर फट गया। ऐसे में क्या अब समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई तो ज़रूर होनी चाहिए, कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। अब सुने न सुने अलग की बात है, लेकिन हम लोग भी इतना मार खाने के बाद भी हम नहीं, पुलिस के सामने प्रतिनिधि मंडल के ऊपर उधर से ईंटें चल रहे हैं, छत पर ईंटा चल रखा हुआ है। अब क्या कहा जाए यार, आप लोग भी अपना विचार करिए कि प्रदेश, उत्तर प्रदेश कहाँ जा रहा है। तो आपने सुना समाजवादी पार्टी के लोगों को अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राकेश कुमार मिश्रा, उनके मुताबिक इस गांव में समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जिसमें 15 की संख्या बताई गई थी, लेकिन 200 से ज्यादा की संख्या में लोग आ गए, जिसमें कई लोग अराजक तत्व थे जिनके चलते ये घटना हुई। यानी पुलिस का ये मानना है समाजवादी पार्टी के लोगों के डेलीगेशन में ही कुछ अराजक तत्व आ गए, जिसकी वजह से ये घटना हुई, जिन्हें चिन्हित किया जा रहा है। 10 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मुकदमा लिखने की कार्रवाई जारी है। तो पुलिस अब कहीं ना कहीं एक्शन के मोड में है, लेकिन सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर राजनीति को लेकर के कैसे विवाद होता है, कितना बवाल होता है, कितनों को चोटें लगती है और उसके बाद पुलिस का एक्शन सामने आता है। तो पुलिस की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े होते हैं। तो अब देखना होगा कि पुलिस का एक्शन क्या रहेगा और समाजवादी पार्टी का जवाब क्या आता है, ये फिलहाल आगे चलकर देखना रहेगा। फिलहाल हम आपको डॉक्टर राकेश मिश्रा, जो अपर पुलिस अधीक्षक गाजीपुर के हैं, उनको सुना देते हैं। थाना करंडा क्षेत्र में कटरिया गांव है। यहाँ पर कुछ दिनों पूर्व एक लड़की की बॉडी मिली थी नदी में, और जिस संदर्भ में 1-2 नामजद व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। उनके परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पे पुलिस ने तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए उस प्रकरण में जो आरोपी है उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा था। उसके बाद इसमें लगातार कई जगहों से भ्रामक खबरें फैलाई जा रही थी कि लड़की के साथ रेप आदि होने की या इस तरह की अन्य, और उसको कुछ अराजक तत्वों द्वारा अन्य
एंगल दिया जा रहा था जातिगत आधारों पे। इस संदर्भ में लगातार इसका पुलिस के द्वारा खंडन किया गया और लगातार अन्य मुकदमे भी दर्ज किए गए जो इस तरह का कार्य कर रहे थे। इसी क्रम में आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल इस गांव में परिजनों से मिलने के लिए उनके आया था, जिसमें लगातार जो परिजन थे वो पुलिस की कार्यवाही से लगातार बता रहे थे कि वो संतुष्ट हैं और यहाँ पे उन परिजन और जो गांव के लोग थे लगातार बता रहे थे कि कोई बाहरी आदमी इस तरीके से ना आए। लिखा पढ़ी में भी उन्होंने ये सब चीज़ें दिया था और हम लोगों ने जो भी लोग मिलने के लिए आते थे उनको बताया था। और आज के इस समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल के जो सदस्य हैं और जिला अध्यक्ष हैं उन लोगों को भी नेतृत्व को बताया गया था, वार्न किया गया था पहले कि यहाँ लोगों में आक्रोश है और आप आए, आप मिले। व्यवस्था बनाई गई थी, उनमें 15 लोगों को करीब आना था और उनके साथ करीब 200 लोग आए। उसमें कतिपय अराजक तत्व थे जिसके लिए लगातार वार्न किया गया था उनको। यहाँ फोर्स भी लगाई गई थी। उन अराजक तत्वों के आने की वजह से यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ के लोग, उनके द्वारा आक्रोश व्यक्त किया गया और आपस में फिर उन अराजक तत्वों द्वारा यहाँ पे ये स्थिति पैदा की गई और पथराव हुआ जिसमें कुछ लोग घायल हुए हैं। और पूर्व में ही मुकदमा लिखा गया है जिसमें कार्यवाही की गई है, उसके समुचित साक्ष्य हैं, लगातार बताया गया। फिर उसके बाद जो अराजक तत्व यहाँ पे आए गांव में उस समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के साथ, उन अराजक तत्वों ने इस तरह का माहौल यहाँ पे बनाया। इस गांव में आने के बाद जो गांव के लोग थे उनको आपत्ति थी उन सब बातों पे। उसके बाद ये घटना घटित हुई। आज इस मामले में पुलिस की तरफ से गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा जा रहा है। इस घटना से संबंधित जो वीडियो है और अन्य जो साक्ष्य हैं यहाँ पे हम लोगों ने देखा है, इसमें करीब पुलिस ने तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए 10 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया है और इसमें गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। और इसमें आगे भी हम गंभीर कार्यवाही करेंगे और इस तरह से किसी को कानून हाथ में लेने का इस तरह से अधिकार नहीं है। और बहुत पुलिस बहुत ही सख्त रूप से के साथ इन चीज़ों से निपट रही है। और गाँव में मौके पे शांति है, यहाँ पे पुलिस बल है, हम सभी लोग हैं, सीनियर अधिकारी हैं, मौके पे शांति है। पूरे गांव का भ्रमण किया गया है, देखा गया है, लोगों से बातचीत की गई है। सर, अभी आपकी टीम के कुछ लोगों को चोटें भी आए, सीओ सिटी के गाड़ी पे पथराव भी हुआ। कुछ लोगों को चोट है, अभी सामान्य चोटें हैं, वो लोग इलाजरत हैं, पट्टी वगैरह हो गया है। कुछ अन्य लोग भी चुटैल हैं और उनका भी इलाज हो रहा है। और जो पत्थरबाज हैं वो सारे के सारे चिन्हित किए जा चुके हैं। जो अराजक तत्व हैं उनको नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और उसमें से हम 10 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार भी कर लिए। अभी सर शांति की क्या स्थिति? यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं शांति व्यवस्था कायम है और सभी पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पे हैं, सब व्यवस्था ठीक है। एडिशनल एसपी को सुनने के बाद आपको पूरी स्थिति क्लियर हो गई, समाजवादी पार्टी के आरोप और इधर से पुलिस का जवाब। तो कुल मिलाकर के सत्ता पक्ष के उस पे कैसे पुलिस मुखदर्शक बनी रही ये भी आपने सुना और देखा। तो अब देखना होगा यहाँ के मामले को कैसे अमन चैन कायम कितनी जल्दी पुलिस करती है, कैसे शांति बहाल करती है, ये देखना फिलहाल आगे चलकर लाजमी रहेगा। जी बिल्कुल। तो गाजीपुर में 16 साल की लड़की की जो मौत हुई थी उसकी जो मौत का मामला है उसको लेकर समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल गाजीपुर के कटरिया गांव पहुंचा था, जहां पर बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने उन पर पत्थरबाजी कर दी और सपाई जो है वहीं पर धरने पर बैठ गए और इतनी भीषण पत्थरबाजी हुई कि इस दौरान पुलिस की भूमिका संदिग्ध पाई गई। पुलिस मूकदर्शक बनी बताई जा रही है। और इसमें आपको बता दें कि सपा के पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा, जंगीपुर के सपा एमएलए डॉक्टर वीरेंद्र यादव, 2 महिला कार्यकर्ता रीना यादव और बिंदु घायल होनी बताई जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मामला है अब सियासी तूल भी पकड़ने लगा है। देखना होगा कि इस गांव में कब तक शांति होती है, क्योंकि वहां पर बताया जा रहा है कि 4 थानों की फोर्स के अलावा 1 प्लाटून पीएसी भी तैनात की गई है और गांव में तनाव का माहौल है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।